परिचय के साथ शुरू कीजिए। मैं एयरफोर्स से रिटायर एक सार्जेंट हूँ। मैं 62 के लड़ाई में कॉलेज छोड़कर भर्ती हुआ और 20 साल में नौकरी किया। ठीक है। तो जो मैं टर्म्स एंड कंडीशन था, क्योंकि मैं सियाना था, तो मैं अर्ली रूम में जो मेरा डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा था, मैंने उसका टर्म्स एंड कंडीशन मांग किया। तो उन्होंने बताया कि आपका मिनिमम पेंसेबल सर्विस 15 साल की है, 9 साल 6 साल, आप उसके बाद जितना चाहोगे एक्सटेंशन करके कर सकते हैं अप टू 57 ईयर्स ऑफ एज या 32 ईयर्स ऑफ सर्विस। थर्ड पे कमीशन के बाद मेरे को पता चला कि जो सार्जेंट थे, सार्जेंट एंड फ्लाइट सार्जेंट, बाद में फ्लाइट सार्जेंट का नाम JW कर दिया गया, और जो सुपरवाइज़र ग्रुप में हुआ करते थे सार्जेंट और फ्लाइट सार्जेंट, उनको बाइफरकेट कर दिया। एक को वर्कर बना दिया सार्जेंट को और एक को JCO में डाल दिया। मेरे को उस समय मालूम हुआ कि आगे चलकर कुछ और भी कर सकते हैं जो हमको हानि पहुंचाएगा। मैं अपने सीनियर को देखकर डिसाइड कर लिया कि थोड़ा सा पेंशन लेंगे और लौट जाएंगे। क्यों? उस समय हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी कमेटी के द्वारा पेंशन होता था और वो फिक्स करते थे, सभी के अलग अलग होता था, क्योंकि वो किस तरीक़ा से वो भर्ती करते थे, उनका सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता था। तो मेरे को भी मिलेगा 70%। तो मैंने कहा कि मैंने इंजीनियरिंग छोड़ करके आया था, मैंने कहा क्यों ना मैं जाकर वही काम शुरू करूं। तो मैं जब सार्जेंट बना तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, उन्होंने कहा पापा दिल्ली में हो 5 साल और कर लो। तो मैं 20 साल कर लिया। इसके बाद मेरे को पता चला कि मैं एग्ज़ाम इसके बाद हो दूँ तो प्रमोशन नहीं होगा और मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे इतने पैसे में। तो मैंने डिसाइड किया कि जो टर्म्स एंड कंडीशन था मेरे सीनियर कहते कि पेंशन तो 50% हो गया, उसमें प्रो राटा, मतलब कि 10 साल 12 साल 17 साल 21 साल 33 साल का पेंशन मिलेगा नहीं 50%। तो उसमें प्रो राटा माने अनुपात के अनुसार, रेशियो के अनुसार पेंशन वही 30% हो गया। तो हम तो मैथमेटिशियन से, हम उनको ले करके समझ रहे थे कि कितना पेमेंट है, या तो 600 66 700 मिल क्या रहा है, या तो 30% मिल रहा है। तो 50% का कहने का अर्थ क्या है, मतलब कि रेशियो ही रह गया कि आपको हम कहते हैं 50% देने के लिए, नहीं रेशियो के अनुसार। तो सबका अलग अलग फिर पेंशन नीचे हो जाता था। तो मेरे तो 3 बच्चे थे। पहले तो 71 लड़ाई के बाद कहीं स्कूल मिला नहीं, सारे सीनियर को स्कूल मिलता था, तो मेरे बच्चे नर्सरी और 2-3 में ही डिस्टर्ब हो गए। तो मेरे तीनों बच्चे 3 जगह पढ़ते थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि बच्चों को साथ देने के लिए हमें नौकरी छोड़ देना है, थोड़ा ही पेंशन सही। फिर जब मैं पेंशन पर गया तो वही चीज़ मैंने कहा कि मेरे कौन से कंडीशन पर मैं भर्ती हुआ था, आई मस्ट बी सिन। वो मेरे को वही डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि आपका 70-80% पेंशन मिलेगा, पर तो मिला नहीं। तो मैं और भी कुछ मांगता हूँ से, तो अर्ली में तो मेरे को मिलता नहीं, क्योंकि मैं तो अब डिस्चार्ज पर चला गया, पेंशन पर चला गया। तो मैं 4 से ही इसमें लगा कि मेरा 70% पेमेंट हो पेंशन। क्यों? तो थर्ड पे कमीशन में हम उन लोगों को सिविल पे कमीशन में डाल दिया। तो जो हम 24 घंटा काम करते थे और जो 8 घंटा काम करते थे, तो उनको हो गया 60% का नौकरी, 33 साल का नौकरी, और हमारा थोड़ा सा हो गया। तो हम न उधर के हुए न इधर के हुए। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना हम अपना बात पहुंचाए सरकार के पास। तो दिल्ली में रह करके ही छोटा मोटा बिजनेस करके मैं 4 से ही पहुंचाना शुरू कर दिया। 2004 से। उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर 5 में बैठाया जनवरी में सरकार। उन्होंने रिपोर्ट दिया 1 फरवरी 2006 में कि इनका पेमेंट तो हम बढ़ा नहीं सकते, परंतु इनका पेमेंट आगे वाले और पीछे वालों को नज़दीक कर सकते हैं, गैप को भर सकते हैं।
फिर भी हमारा पेमेंट 50% नहीं हुआ और गैप उतना ही का उतना रह गया। जबकि पे बैंड से ग्रेड पे कर दिया, फिर पे बैंड कर दिया और 7th पे कमीशन में पे मैट्रिक्स लगा दिया और रखा वहीं जगह। आज मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि 7th पे कमीशन में जो पे मैट्रिक्स आपने लगाया, तो आपने हमको, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर लोगों ने हमारा उम्र 30 साल तक मान लिया, वेटेज कर दिया। उसके बाद 5th पे कमीशन में 2 साल और बढ़ा और 7th पे कमीशन में ये फार्मूला जो PCDA ने निकाला और जो चीफ ऑफ मिनिस्टर के पास वो गया था, तब उन्होंने लेटर में दिया कि सर्कुलर नंबर 568 के द्वारा इनकी सर्विस 33 साल मान ली गई और इनको 50% पेंशन दिया जाए। मेरा डिमांड है कि सरकार ने बहुत कुछ किया परंतु मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। जो मैं टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ाया वो मेरे को आज भी नहीं मिला। इसलिए मेरा सुझाव नहीं है, मेरा डिमांड है सरकार से कि मैं अपना प्राइम टाइम जो बचपना होता था, यंग एज होता था, चंद्रगुप्त वाला, छलांग लगाने वाला, पढ़ने वाला, वो समय मैं 20 साल के अंदर सर्विस को दे दिया। मेरा स्टेमिना ख़त्म हो गया, मेरा भीगर ख़त्म हो गया, मेरा सोचने की शक्ति ख़त्म हो गई, क्योंकि डे एंड नाइट जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती थी वो प्रैक्टिकल रूप में ये सिपाही, हवलदार और ये सार्जेंट यही करते थे। इसलिए फिजिकल मेंटल के द्वारा हर तरह से हम लोग एग्जॉस्ट हो गए। नतीजा ये है कि सरकार की ये पॉलिसी है कि ये लोअर रैंक को बार बार भर्ती किया जाता है और इनको बार बार हटाया जाता है। इसलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सेक्रेटरी बैठते हैं और हर ग्रुप का ये पेंशन फिट करते हैं जो कि 70 से ऊपर होता है। पर्सनल पेमेंट भी होता था, लाइफ तक चलता था, इंटरिम रिलीफ भी होता था। सब कुछ मिला के हमें 10-20% ही कम होता था, क्योंकि मैं समझ करके अंदर घुसा था। परंतु अंदर आने के बाद जब मेरे को रैंक मिल गया, ये टर्म्स एंड कंडीशन व डिस्टर्ब। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने एज नहीं पूरा करूँगा। यंग तो हो ही गया, प्रमोशन मिलेगा ही नहीं, तो कुर्सी में संभाल नहीं सकता और एग्ज़ाम में मैं पास नहीं हो सकता, क्योंकि भीगर, स्टेमिना सब कुछ मैंने सरकार को दे दिया और वो कंपनसेट सरकार हमको दिया नहीं। सर 1 रैंक 1 पेंशन, हाँ, पे क्या संदेश देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन का अर्थ है, ये जब लागू किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी में बोले थे कि मैं आपको इसको दूंगा, परंतु उनका नेत बहुत बढ़िया था, वो दिए, परंतु कुछ उसमें कमी है कि जो कि हमको संतुष्ट नहीं कर पाया। इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूँ कि हमारे भी अंदर से किसी को उसमें रखे और फिर से उसका रिवीजन करके हमें असली वो आरोपी दे, क्योंकि ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी भर्ती का होता है, सिपाही, नायक, हवलदार का, इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी, ये बार बार यही सर्विस में आते हैं, बार बार इन्हीं को हटाया जाता है। आज जो 57 साल 60 साल के लिए नौकरी करते हैं वो कुर्सी संभालते, वो पॉलिसी प्लानिंग बनाते हैं, परंतु ये लोअर रैंक वाले कार्य रूप में करते हैं, बिना वार के वार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, जल में जाते हैं, आकाश में जाते हैं, बगैर लड़ाई का पैराशूट से जंप भी करते हैं। मतलब कि नथिंग लेफ्ट एक्सेप्ट वार, ये सब कुछ वार ही के डेली वो करते थे। तो इस तरह खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।